हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू बियॉन्ड चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये दोनों ही जो कंपोनेंट है ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैंने आपको एक दो ट्रिक्स भी बताई हैं, आप किस तरह से अपनी पोजीशन को साइज कर सकते हो और अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं, सपोज करो हमने इस स्टॉक में एंटर किया, इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पे इसको एंटर कर लिया। तो जनरली क्या है, हम सपोज करो हमने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉक ने क्या किया, ये यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर इससे वापस ये अपने मतलब अपवर्ड मूवमेंट्स ने दिखा दी। तो हमें ये लगेगा कि यार ये तो ऑपरेटर ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया है, या मतलब ये स्टॉक ने ये एक फेक स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो हमें उस टाइम पे काफ़ी बैड फील होता है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इनसे कैसे बचें, और हम एक कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज़ करके अपना स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं और अपनी पोजीशन को हम किस तरह से साइज करें। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझाया गया है। फ्रेंड्स, जो पोजीशन साइजिंग है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हमने अपनी पोजीशन इस तरह से साइज करनी है जिससे हमारी जो साइकोलॉजी है वो इंटैक्ट रहे, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर फ़र्क ना पड़े। हम जब भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं। हमारा होप हो गया, ग्रीड हो गया, फियर हो गया, ये चीज़ें कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो साइकोलॉजी है उसको इंटैक्ट रखने के लिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। हम जब भी ट्रेड में एंटर करेंगे तो हमने अपना रिस्क पहले ही कैलकुलेट कर लेना है कि भाई इस ट्रेड में मैं इतना रिस्क दूंगा, अपनी कैपिटल का 1% दूंगा या अपनी कैपिटल का मैं 2% दूंगा, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, लॉस ही है जो हमारे हाथ में है, यानी कि लॉस हम कितना करेंगे मार्केट में एक दिन में, ठीक है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज़ हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बाकी चीज़ें हमें प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चीज़ हमारे हाथ में कभी नहीं होती। तो इसलिए जो चीज़ हमारे हाथ में हो उसको तो हमने एटलीस्ट कर लेना ही चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस इन सिस्टम नॉट इन माइंड, ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। हमारे जो रिटेलर्स फ्रेंड्स हैं हमेशा करते हैं कि स्टॉप लॉस को माइंड में रखते हैं कि चलो ठीक है, 100 रुपये की चीज़ लिए 90 पे अगर वो आई तो मैं निकल जाऊँगा। होगा कि आपको कोई अर्जेंट फ़ोन आ जाएगा या अर्जेंट कोई आपको काम आ जाएगा, और उस टाइम पर जो आपने सोचा था कि मैं 90 पे निकल जाऊँगा, वो चीज़ 80 आ जाएगी, 80 से नीचे आ जाएगी। उसके बाद आप पैनिक होकर निकलोगे, बड़ा लॉस लेकर निकलोगे आप। इसलिए हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है वो माइंड में नहीं रखना, आपने सिस्टम में लगा कर रखना है। फिर अपना जो स्टॉप लॉस है आपने कभी मॉडिफाई नहीं करना। जनरली होता क्या है, ये जो एक होप वाला फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। होता क्या है, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, आप क्या करोगे यार, आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल आसपास है, आप क्या करोगे, थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस कर दोगे कि यार क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए। ये जो होप आपको रहती है ऊपर जाने की ना, ये बहुत लॉस देती है। तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस कभी मॉडिफाई मत कीजिए, जो लगा है लगा रहने दीजिए। लॉस तो मार्केट में होंगे ही, लॉस होंगे, छोटे छोटे आप लॉस लीजिए, प्रॉफिट में आप खड़े रहिए, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। यही मार्केट का एक यहाँ से पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम अगर अपना जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है ना, उस ट्रेड को भूल जाइए, और आपका दिन की मान लो आपकी लिमिट है 1 या 2% की आपकी लॉस की अपनी कैपिटल की, और वो आपकी हिट हो गई है, तो अपना सिस्टम बंद कीजिए, आप उसको डे एंड कीजिए दिन को उस दिन के, और नेक्स्ट डे आप आइए मार्केट में फ्रेश माइंड से। नहीं तो आप अगर क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, आप क्या करेंगे और पोजीशंस लेंगे, और वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी आपके अगेंस्ट काम करेगी, और आप बड़े लॉस में जाके इसको दिन को एंड करेंगे। फिर आप अपने आप को कोसोगे कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, आपने जो चीज़ें आपने सोची थी वो आपने नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को माइंड में रखिए। बाकी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है आपने और रिस्क मैनेज कैसे करना है, हम वाइट बोर्ड पे चल के एक बार इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि हम अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको किस तरह से करें, और हम जो रिस्क मैनेजमेंट है यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट है हम उसको किस तरह से करें। तो हम सपोज करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो कैपिटल है, कोई ट्रेडर है उसके पास कैपिटल 1 लाख रुपये है, ठीक है, ये उसकी कैपिटल है, और वो अपना जो रिस्क है, यानी कि उसने सोचा है कि मैं दिन में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा अपनी कैपिटल पे, यानी कि वो 2000 रुपीज़ तक का वो रिस्क लेगा, यानी कि 2000 तक का लॉस की उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद वो अपनी ट्रेडिंग बंद कर देगा, नेक्स्ट डे का वेट करेगा, ठीक है। अब जो हमारा ट्रेडर है, ये हम सपोज करते हैं ये बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ये बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो कि अभी चला हुआ है 35,000। सपोज कर रहे हैं हम ये कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है, स्पॉट लेवल, वो 35,000 अभी चला हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये मानते हैं कि बैंक निफ्टी में आज एक ट्रेड हमें मिली, हमारे ट्रेडर को कोई ट्रेड मिलती है आज, ठीक है। ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया, तो हमारे ट्रेडर के सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड पे वो एंट्री कर ली उन्होंने, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ पे एंट्री तो हो गई, हमारा जो स्टॉप लॉस है
क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? आइडियली यहाँ पे करें, ठीक है, क्योंकि लास्ट ये लो है, ठीक है, बट टेक्निकली हम कहाँ पे लगाएं जिससे हमारे जो चांसेस हैं, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है स्टॉप लॉस हिट होने की, ये फेक लॉस स्टॉप लॉस हिट जो होता है इस तरह से, वो हमारी कम हो जाए। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास एक टूल है, एक इंडिकेटर है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है वॉलेटिलिटी के लिए, वॉलेटिलिटी दर्शाने के लिए। एवरेज ट्रू रेंज, इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो इंडिकेटर है हमें वॉलेटिलिटी बताता है। इसका अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो ये इसमें हम ट्रू रेंज निकालते हैं इस इंडिकेटर में। यानी कि आप सपोज करो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये इसका मान लो ये रेड कैंडल है, ये इसका ओपन, ठीक है, ये इसका क्लोज, ठीक है, नीचे बंद हुई है तभी रेड कैंडल है, ये इसका लो और ये इसका हाई। तो ये जो हाई और लो का जो हमारा डिफरेंस है, सपोज करो ये 50 है, ओके। ऐसे ही हमारी पिछली 14 कैंडल्स, यानी कि इससे पहले की हमारी 13 कैंडल्स और, यानी कि टोटल 14 कैंडल्स का हम हाई और लो, हाई माइनस लो, ये डिफरेंस हम निकालेंगे और ये डिफरेंस निकाल के हम सबको 14 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एवरेज कर देंगे। तो एक हमारी जो है ट्रू रेंज निकल के आ जाएगी। यानी कि जो स्टॉक है उसने पिछले 14 सेशन में, 14 सेशन वो डे भी हो सकते हैं, टाइम पीरियड जो टाइम फ्रेम है हमारा 15 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इस स्टॉक ने इतनी वॉलेटिलिटी दिखाई है, इस तरह से इसने मूवमेंट की है, तो ये एक हमारी ट्रू रेंज निकल के आती है, एवरेज ट्रू रेंज। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को लगाने के लिए, हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, हमारा मेन क्वेश्चन ये था, वो लगाने के लिए हम इसका ATR जो एवरेज ट्रू रेंज है इसका हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे इसको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हमने यहाँ से इंडिकेटर से ATR जो इंडिकेटर है हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, ठीक है। 14 डेज़ का ये एक तरह से एवरेज है। तो आप अगर देखें, हमने डे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम जनरली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसका ATR देखेंगे। तो जो इसका ATR है 15 मिनट्स पे, अभी आप देखो यहाँ पे है 90 के आसपास है, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये ऑन एन एवरेज पिछली 14 कैंडल्स के हिसाब से ये जो मूवमेंट की है इसने 15 मिनट में, वो 90 के आसपास कर रहा है, यानी कि 90 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 90 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो उसकी वॉलेटिलिटी है पिछले 14 कैंडल्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो हमारी 90 है। तो यानी कि ये 90 हमारा इसका ATR है। इसको हम बेनिफिट, हम अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करने में बेनिफिट लेंगे। हम वापस चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ चीज़ों को। ATR आपने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा ATR जो है वो है 90, ठीक है। ये जो 90 ATR है ये हमारे बैंक निफ्टी का है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर आप लगा सकते हो, स्पॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो डेल्टा है, आई होप जो आपको ये हमारे ग्रीक्स हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। डेल्टा हमारा यानी कि जो बैंक निफ्टी के प्रीमियम ऑप्शन उनमें कितनी हमारी चेंज हो रही है जब भी हमारा बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो जो उसका डेल्टा है वो 100 होगा, हमेशा फ्यूचर का डेल्टा 100 होता है, 100 कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फ्यूचर या मतलब जो भी स्क्रिप्ट है उसका डेल्टा हमारा 100 या 1 होता है, ठीक है। तो हमारा 90 ATR है, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर जो बैंक निफ्टी है वो 90 ऊपर भी जा सकता है, 90 नीचे भी आ सकता है, ओके। तो आई होप ATR वाली चीज़ क्लियर है आपको। तो यानी कि हमें 90 पॉइंट का तो हमें एक तरह से क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे हमारा ATR का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचाना है। जो हमारा स्टॉप लॉस ये पॉइंट है, इसको बचाना है। हम कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं जिससे कि हमारी फेक स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो होगा क्या यहाँ पे फ्रेंड्स, हम अपना ATR के बेस पे देखेंगे। हमने बैंक निफ्टी का ATR देखा, ठीक है, और हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का लेवल है वो 35,000 है, ओके। हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेडर है वो क्या करता है, एट द मनी ऑप्शन भी ले सकता है, थोड़ा सा इन द मनी ले सकता है। सपोज करो उसने 34,800 का इन द मनी ऑप्शन ले लिया, ये इन द मनी हो गया, ठीक है। अब इसने 34,800 का ऑप्शन ले लिया है, तो जो इसका जो डेल्टा होगा वो अराउंड 70 के आसपास होगा, 65 या 70 होगा,
ठीक है। हमारा जो बैंक निफ्टी का डेल्टा है वो हमारा 1 है फ्यूचर का, ठीक है, और हमारा ATR इसका 90 है। ओके, तो अब ये हमारा 70 इसका है, जो हमारे ट्रेडर ने ऑप्शन लिया है 34,800 का, इसका जो डेल्टा है हमारा 70 है। तो हम 90 इंटू 70 करेंगे तो हमारा 63, ओके 63 निकल के आएगा। यानी कि हमारे ऑप्शन में जो मूवमेंट होगी, हमारे ऑप्शन में जो मूवमेंट होगी, अगर बैंक निफ्टी 90 पॉइंट मूवमेंट करेगा, हमारे ऑप्शन में मूवमेंट होगी 63 पॉइंट की, क्योंकि जो इसका डेल्टा है वो 70 के आसपास होगा। आई होप फ्रेंड्स चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ग्रीक्स के बारे में मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको चीज़ें पता है, डेल्टा क्या है और इन द मनी, सब चीज़ें बेसिक चीज़ें ये पता है आपको, ठीक है। तो आइडियली हम 60 और 65 के बीच में अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिससे कि बैंक निफ्टी में कोई अगर रैंडम कोई मूवमेंट आ रही है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो हमने यहाँ पे अगर परचेज किया है कोई भी ऑप्शन अपना, ठीक है, हमने सपोज करो 34,800 का जो ऑप्शन है, सपोज करो हमने 400 में लिया है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे हम 337। आइडियली हम 63 जो है ATR के बेस पे हम ये इसमें से माइनस करेंगे, 337 पे हम अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये हमारा ATR के बेस पे होगा और इसमें हम जो रैंडम मूवमेंट है उनसे बच जाएंगे, ठीक है। अब चीज़ आती है, ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस, हमने स्टॉप लॉस ATR के बेस पे निकाल के यहाँ पे लगा दिया। अब आता है हम क्वांटिटी कितनी परचेज करें, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें पता लग गया कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो डेट इज़, हमने यहाँ पे इसको एंटर किया और जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे है, मतलब नीचे 63 पॉइंट के आसपास हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो रिस्क है दैट इज़ 2000, ठीक है, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारी कैपिटल है 1 लाख, ओके। तो आप अगर देखें 63 का आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप कितनी क्वांटिटी लें, जिससे कि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो एक्सीड ना हो, ओके। तो अगर आप एक फ्यूचर लेते हैं, एक लॉट लेते हैं ऑप्शन का, जिसकी 25 की हमारी वो है लॉट साइज है, तो हम 25 इंटू 63 करें तो मोटा मोटा हमारा ये 1575 आ जाता है, ठीक है। एक लॉट पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट अगर होता है तो हमारा 1575 का हमारा लॉस होगा, ओके, जो कि हमारे 2% की जो कैपिटल जो रिस्क कैप है उससे हमारा कम है। और अगर हम 2 करेंगे तो हमारा जो अगर हम 2 लॉट करेंगे, यानी कि हम अगर 50 क्वांटिटी लेते हैं तो ये हमारा डबल हो जाएगा, ओके। डबल यानी कि हमारा ये ऑलमोस्ट हमारा 3150 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी 2% की जो हमारी कैप है उससे ज़्यादा हो जाएगा, हमारा लॉस 3% से ऊपर हो जाएगा। तो आइडियली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवल 2%, यानी कि हम यहाँ पे केवल एक लॉट जो 25 का लॉट है, हम केवल उतना ही परचेस करेंगे, जिससे कि हमें टेंशन ना हो। हमें पता है कि हमारा यार 2000 का रिस्क है, इससे ज़्यादा 1500 का रिस्क है हमारा, ठीक है, और हमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे कैपिटल का जाएगा तो 1.5% जाएगा, ठीक है। ट्रेड हमारे फेवर में गई तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और हम हो सकता है बड़ा प्रॉफिट कमा लें, और नहीं अगर ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाती तो हम इसको निकाल देंगे अपने स्टॉप लॉस पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बता दिया, ATR फॉलो करके इस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो हमारी पोजीशन साइजिंग हमने इस तरह से करनी है जिससे कि हमारा जो मैक्सिमम रिस्क हमारा टॉलरेंस लेवल है उससे ज़्यादा हमारा ना जाए, एक्सीड ना करे। 2000 का हमारा रिस्क टॉलरेंस लेवल है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आराम से हम एक लॉट में करेंगे, ठीक है। एक लॉट में करने के बावजूद भी हमें हमारे 300-400 रुपये और हमारे 2000 में उसमें बच जाते हैं। सपोज़ करो आपके पास इसी ट्रेडर के पास 1 लाख की कैपिटल है, चाहे तो अगर मान लो 400 का हमारा प्रीमियम है ऑप्शन का, ठीक है, तो एक हमारा लॉट आ जाएगा 10,000 में। अगर ये चाहे तो 10 लॉट भी ले सकता है, ठीक है भाई, एक लॉट हमारा 10,000 में आ रहा है तो ये 10 लॉट भी ले सकता है। बट आप सोचो अगर 10 लॉट ले लेगा ये, ठीक है, और इसकी जो टॉलरेंस लेवल है वो 2000 है, तो अगर हमारा बैंक निफ्टी 8 पॉइंट भी मूव कर गया, 8 पॉइंट क्या है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लिए, 8 पॉइंट बैंक निफ्टी सेकंड्स में कर जाता है, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में कर जाता है, तो ये इसका एकदम से 2% की ख़त्म हो जाएगी कैप। तो हमने जो हमारा पर्पस है, हमने क्या करना है, हमारा जो भी हमारा स्टॉप लॉस है इस तरह से हमने लगाना है जिससे कि
हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, यानी कि रैंडम मूवमेंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खराब लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट कर गया, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट कर दिया, हम कहेंगे यार हम तो सही थे, हमारा एनालिसिस सही था, बट हमारा जो ऑपरेटर है या मार्केट है हमारा बेवकूफ़ बना दिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो हमने स्टॉप लॉस अपना थोड़ा दूर का रखना है और रखना ATR के बेस पे है। ATR यानी कि हमारी वही एवरेज मूवमेंट कितना करता है, इतना मूवमेंट रैंडमली कभी भी कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा आप नीचे रखोगे तो आप रैंडम मूवमेंट से बचोगे। और जो अपनी कैपिटल, जो अपनी पोजीशन साइज करनी है आपने इस तरह से करनी है जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो हिट नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। कोई नहीं, आप 25 क्वांटिटी से करो, आप कम कमाओगे, क्या पता अगर मूवमेंट अच्छी ऊपर की आ जाए तो आप अच्छा पैसा कमा लो, बट आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो इंटैक्ट रहेगी। आपको इस आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई या मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया। कोई बात नहीं, एक दिन हिट होगा स्टॉप लॉस, 2 दिन हिट होगा, एक दिन आपको हो सकता है बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी, आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। और जो मैंने आपको तरीके बताए ATR के बेस पे आप इनको करके देखिए, डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।